वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। गाइस आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है कि अगले 72 आवर्स में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपको लेकर। अगर आप लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और जानना चाहते हो पार्टनर क्या फ़ील कर रहा है आपको लेकर, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका सेपरेशन है और डिवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो ये रीडिंग सभी के लिए है। चाहे आपसे दूर है पार्टनर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी का कोई क्रश हो सकता है, उनका पार्टनर उनको लेकर क्या फ़ील करता है, तो आज हम चेक करेंगे इस वीडियो में। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, चाहे वो करियर का इशू हो, मैरिज का इशू हो, लव रिलेशनशिप का इशू हो, चाइल्ड बर्थ में डिले हो या मैरिज में डिले हो, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ मैसेज कीजिए टॉक थ्रू टैरो पर और आपको विद इन 1 आवर या 2 आवर्स रिप्लाई मिल जाता है। अगर किसी को टैरो की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैं टैरो भी सिखाती हूँ, क्योंकि एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड सर्टिफाइड रीडर होने के नाते मुझसे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी टैरो सीखी हैं और ख़ुद भी वो आगे प्रोफेशनली टैरो को एज ए प्रोफेशन लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर जाकर मिलेंगी, वहाँ पे डिटेल्स चेकआउट कर लीजिए। वापस आते हैं वीडियो के टाइटल पर। तो क्या आपका पार्टनर या पर्सन आपको लेकर महसूस कर रहा है और अगले 72 आवर्स में इस इंसान की क्या फीलिंग रहने वाली है आपको लेकर। कार्ड्स को शफल करके रखा है, चलिए देखते हैं क्या आई हैं पार्टनर की फीलिंग्स। सबसे पहले बताऊंगी, जो लोग सेपरेटेड हैं, बात नहीं हो रही, अगर आपके पार्टनर के साथ ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, इन एंड आउट रहता है आपका पार्टनर, तो ये इंसान फ़िलहाल आपको लेकर बहुत ज़्यादा जो है स्पेकुलेशंस लगा रहा है, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहा है, बहुत जिसे कहते हैं डे ड्रीमिंग करना। तो ये इंसान कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। ये इंसान किसी तरह के एक्शन लेने के मूड में अभी फ़िलहाल मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता, लेकिन बहुत ज़्यादा लेज़ी है। अगर आपकी तरफ आता है तो बहुत सारे इनके थॉट्स जो हैं वो इनको रोक देते हैं किसी न किसी वजह से। वैसे बेशक ये इंसान बहुत एनर्जेटिक है, बहुत इम्पल्सिव है अपने एक्शंस को लेने में, लेकिन अगर नाराज़ हो रखे हैं आपसे तो अभी थोड़ा टाइम ये सोच विचार में लगे हैं कि मुझे कॉल करनी चाहिए या मुझे आपसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई है कि आपके पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, और आपको अटेंशन लेने की हो सकता है हैबिट हो, और अगर नहीं भी है तो आपकी अटैचमेंट अपने पार्टनर के साथ इस तरह की हो सकती है कि आपका एक एक दिन निकालना अपने पार्टनर के बिना मुश्किल पड़ रहा है। तो गाइज़, आपका पार्टनर आपके लिए फ़ील तो कर रहा है और अगले 72 आवर्स में इस इंसान की जो फीलिंग है आपके लिए और बढ़ेगी। ये इंसान आपको डे ड्रीमिंग के बाद नाइट ड्रीमिंग भी करना शुरू कर देगा। आपको मिस करता है ये इंसान, बेशक ये आपको बताता ना हो, और हो सकता है कुछ लोगों का पार्टनर अगर बताता भी है तो पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर आउट नहीं करता रिलेशनशिप में। ये भी वजह रह सकती है कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई। हो सकता है एक दूसरे को समझ पाना आप लोगों के लिए शुरू से ही मुश्किल रहा हो। ये तो एक सिचुएशन है। बाकी लोगों की जो सिचुएशन है इस रीडिंग के अंदर, वो एनर्जीज़ ऐसी हैं कि जो मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं, आप लोग कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में हो कि आप एक्शन लेना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए।
हो सकता है बहुत लंबे समय से कोई कमिटमेंट की वेट कर रहा है कि मुझे शादी करनी है पार्टनर से, या एटलीस्ट मेरा पार्टनर मुझे बात करे, मुझसे दोबारा कांटेक्ट करे। आपका पार्टनर फ़िलहाल मुझे कमिटमेंट के लिए तो भागता हुआ नज़र आता है। ये इंसान ने आपको पहले कमिटमेंट के नाम पे कोई प्रॉमिस भी किया हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये इंसान आपके पास आने से किसी तरह से डरता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में टॉक्सिक हो गई हों, बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप आप लोगों का आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ बैलेंस हो गया हो, तो कुछ एनर्जीज़ अभी आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी की तरफ मुझे घूमती हुई या डाइवर्ट होती हुई दिखाई देती हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को आप बहुत कंट्रोलिंग लगते हो, आपका नेचर या बिहेवियर ऐसा उनका मानना है, और इधर से अगर आप हो तो आपको लगता हो कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग इंसान है, बातों को बहुत मैनिपुलेट करता है, अपने फ़ायदे की सोचता है, और जब इनका दिल होता है ये आपसे कांटेक्ट भी करते हैं, आपसे बात भी करते हैं, और अचानक से आपको गोस्ट करके निकल जाते हैं। तो कुछ एनर्जीज़ या कुछ थॉट्स जो हैं आपके भी कहीं ना कहीं माइंड और दिल में इस तरह के अभी चल रहे हैं, या आपके पार्टनर की इस तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं आने वाले 72 घंटों में। बाकी यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों का कांटेक्ट तो हुआ है रिसेंटली, लेकिन इनकी अगले 72 घंटों में किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट्स जो है, जिसे हीटेड आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, वो हो सकता है। किसी नई चीज़ को लेकर कोई सीक्रेटिव या हिडन चीज़ सामने आई है, उस चीज़ को लेकर आप में कोई बातचीत हो सकती है, किसी करियर या फैमिली के इशू को लेकर, और यहाँ पे किसी के घर में शादी की बात चल रही है, किसी व्यूअर के घर में उनकी शादी को लेकर बात चल रही हो, या उनके पार्टनर की कहीं शादी के लिए लड़के या लड़कियाँ देखी जा रही हो, तो अगले 72 घंटों में आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रॉन्ग है, पैशन भी है, एनर्जी भी है, लेकिन एक्शन जो है बहुत स्लो दिखाई देता है। ये इंसान एक्शन लेने से डर रहा है, पता नहीं क्यों। शायद हो सकता है पेरेंट्स एग्री ना करते हों शादी के लिए, अगर इनकी शादी वाली एज हो गई है, और अगर कोई मैरिड है आपका पार्टनर, तो फैमिली का डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर दिखाई दे रहा है। चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, अगर कोई मैरिड है, हो सकता है किसी ने छुपाया हो कि मैं मैरिड हूँ, या किसी को बताया भी हो। तो जो सिचुएशन आपकी रीडिंग में मैच होती है उसे आपने रखना है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं। लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं मिल नहीं पा रहे, मीटिंग नहीं हो पा रही। फ़िज़िकली इंटीमेसी के लिए आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस मुझे आपकी तरफ कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपको हग करना चाहता है, आपको पैशनेटली किस करना चाहता है, आपसे रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सचेंज करना चाहता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आपका पार्टनर सेक्सुअली फैंटेसाइज करता हुआ मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ देखते हो, मिस करते हो, डे ड्रीमिंग के साथ साथ बहुत सारी इमेजिनेशंस भी अगले 72 घंटों में आपके पार्टनर के माइंड में चलेंगी। दिल में इनको आपसे जो अटैचमेंट है, शायद किसी का पार्टनर कन्फेस भी करेगा, आपको मिलने के लिए बोलेगा, कॉल करेगा, या कुछ भी किसी भी तरह का आपका कांटेक्ट बनने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और ऐसा नहीं है कि रीडिंग में बताया है तो सारे ही जितने लोग देख रहे हैं सबका पार्टनर 72 आवर्स में कांटेक्ट करेगा। उन लोगों के पार्टनर कर सकते हैं कांटेक्ट, या अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं जिनका रिलेशनशिप कॉन्टिन्यूली चल रहा है, फ्रिक्शंस नहीं हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लेकिन बैलेंस हो जाता है। और जिन लोगों का बहुत टाइम से कांटेक्ट ही नहीं है, उनके पार्टनर कांटेक्ट करने के लिए कोई प्लानिंग
या किसी तरह का एक्शन नेक्स्ट 72 आवर्स में सोचेंगे। हो सकता है अपकमिंग वीक्स में या अपकमिंग मंथ्स में आप लोगों का कांटेक्ट हो, फिज़िकल कांटेक्ट बोल रही हूँ। और बहुत लोगों का तो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन दिखाई देता है। लड़ाई भी हो सकती है, अगर दोबारा फ़ोन आता है तो हो सकता है लड़ाई से बातें शुरू हों, लेकिन आगे चलकर बातें रोमांस में या प्यार की जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएं। और यहाँ पे ये चीज़ में मैं बोलूँगी कि आपका पार्टनर अभी फ़िलहाल आपको लेकर ये सोच रहा है कि शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आप अपने करियर में, आप अपने फाइनेंसेस में, आप अपनी सोशल लाइफ में, आप अपने लाइफ के गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हो आपके पार्टनर को। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे हों जो खुद ही अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, और अगर वो उनको चेस करता है उनका पार्टनर तो आप लोग आगे से भाव खाते हो, या आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। पहले वो भागते हैं तो आप उन्हें चेस करते हो, फिर आप भागते हो तो आपका पार्टनर आपको चेस करता है। तो दोनों की ना ये मेंटालिटी जो है और जो आप लोगों की एनर्जीज़ हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लैश करती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर के दिमाग में राइट नाउ चलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, और नेक्स्ट 72 आवर्स में ये इंसान यही सारी फीलिंग्स को लेकर एक्शन के लिए सोचेगा। कुछ लोगों का पार्टनर एक्शन लेने के लिए क्या कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग करेगा, और कुछ लोगों का पार्टनर मुझे यहाँ दिखाई देता है कि बहुत स्लो है। शायद इनको डर ये है कि अगर वापस आऊँगा तो फिर से कमिटमेंट की बातें स्टार्ट हो जाएंगी, और आपका पार्टनर अभी शादी के लिए या किसी लॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली माइंड से कह लो इतना ज़्यादा ब्रेव नहीं दिखाई देता। तो कुछ ना कुछ इस इंसान को फियर्स हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं है फैमिली को मनाने का या फैमिली के सामने आपको एक्सेप्ट करने का। तो ये सारी चीज़ें जब पार्टनर सोचता है तो रुक जाता है आपको कांटेक्ट करने के लिए। अगर इनको बताया जाए कि कैजुअल रिलेशनशिप रख लो तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से आपको मिलने के लिए एग्री हो जाएगा, लेकिन जब बात आएगी रिलेशनशिप को कहीं स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने की तो ये इंसान एक्सक्यूज़ेस बनाएगा। लेकिन इनको अंदर से नेक्स्ट 72 आवर्स आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ और अट्रैक्शन पुल होगा आपकी तरफ। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको एक वेल मेंटेन्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड, सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, केयरिंग वुमेन या मैन की तरह देखता है। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो इस इंसान को जेलस होती है ये सारी चीज़ें सोचकर, क्योंकि ये इंसान पॉजेसिव भी है आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि दूर हैं आपसे तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द हेड इनके माइंड में ये ज़रूर चलता रहता है कि आप इनको अटेंशन दो। हो सकता है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फील करता हो और आपकी अटेंशन ये कहीं ना कहीं मिस कर रहा है अगर आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। शॉर्ट वीडियो थी। अगर इस तरह की और वीडियोस आपको चाहिए करंट एनर्जीज़ पे तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यारा सा नीचे कमेंट डाल दीजिए। अगली वीडियो का टाइटल सजेस्ट कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।